जी। भाजपा नीतीश कुमार को उसका क्रेडिट देगी चुनाव में। बिल्कुल, नीतीश बिल्कुल। कुमार ने हमें जातीय गणना करने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने आगे-आगे रास्ता दिखाया, हम पीछे-पीछे चले। कितना भी जी। कटुता हो जाए, मिट्टी में मिल जाएँगे लेकिन फिर चले जाते हैं भाजपा के साथ। नीतीश कुमार को आगे चल के बिहार में जो भी उपलब्धियाँ बिहार को देंगे मोदी जी या जो भी पैकेजेस देंगे, इनको नीतीश कुमार के ही नाम पर दिया जाएगा कि मोदी जी को ये अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार ही वो मजबूत कड़ी है जो उनको डैमेज कर सकता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। गेम बड़ा है लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये गेम हम बड़ा है। अचानक से जो बिहार की राजनीति में लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन होता जा रहा है और कुछ ऐसी बातें हैं और कुछ ऐसे बयान आ जा रहे हैं जिन बयानों को लेकर के बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा, इस पर संशय फिर से बरकरार हो जा रहा है। ऐसा ही एक बयान आया है और इस बयान को लेकर के कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सांसद हैं मनोज तिवारी, भोजपुरी के कलाकार भी हैं, उन्होंने लगातार जब बिहार आते हैं तो कुछ ऐसा बयान देते हैं जिन बयानों को लेकर के सुर्खियां बनती हैं। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनके बयानों को लेकर के काफी कुछ हंगामा मचा था और आज जो बयान उन्होंने दिया है उन बयानों ने एक बात तो साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा करने वाली है। क्या बड़ा करने वाली है और किस तरह के बयान से क्या निकल करके आता है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ नमन जी जुड़ गए हैं। नमन जी, मनोज तिवारी के बयान इससे पहले भी 2024 के चुनाव में आए हैं जिसको लेकर के काफी विवाद हुआ और उसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भुगतना पड़ा। एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है जिस बयान को लेकर के 2025 के चुनाव को लेकर कई संभावनाएं पैदा हो गई हैं। क्या नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग स्ट्रेटजी बना रही है? उनके बयान से तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लग रहा है? देखिए भाई, ये तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को वर्तमान रोल में ज़्यादा दिन तक हम नहीं देख पाएँगे। जी, एटलीस्ट एनडीए में उनका भविष्य इसी परिस्थिति में जी, रहेगा, ऐसा दिखता नहीं है। जी, मुझे ये लगता है कि धीरे-धीरे नीतीश कुमार को रिटायरमेंट की ओर या एक एक फ़ोर्स्ड रिटायरमेंट जी, या वॉलंटरी रिटायरमेंट, जी। उसकी तरफ धीरे-धीरे भाजपा लेके जा रही है। हुँ, अब कैसे लेके जाएगी, देखिए असहजता से तो नीतीश कुर्सी छोड़ेंगे नहीं जी, और असहजता से नीतीश कुमार को छुड़वाने का मतलब क्या होगा वो आप अच्छे से जानते हैं। आपने 2020 में देखा है, जी, आपने जी, 15 में देखा है। जी। नीतीश कुमार को असहज करके किसी गठबंधन में कोई रख नहीं सकता है हुँ, और स्वेच्छा से वो कुर्सी छोड़ते नज़र नहीं आते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आखिर क्या किया जाएगा? जी, कहीं न कहीं बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। जहाँ जी, पूरे बिहार ने उनके एमपी जो दिल्ली में रामप्रीत मंडल जो दिए थे इंटरव्यू, जी, जिसमें जी, उन्होंने जी। कहा था कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दीजिए एनडीए का, उसे बिल्कुल। पूरे बिहार के पत्रकारों ने एनालाइज़ किया था इस तरह कि नीतीश कुमार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जी, जी, सीटों को लेकर या चिराग के बयान को लेकर या भाजपा के मंशा को लेकर। जी, लेकिन आपको याद होगा मैंने इसके विश्लेषण के जस्ट विपरीत बताया था आप लोगों को। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा था कि इसे समझने के लिए थोड़ा और ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा इन बयानों को लेकर। जी, जी, ये नीतीश कुमार के कौन से एमपी अब ऐसे रह गए हैं, जो जी। भाजपा के साथ सहज नहीं है? हुँ, जब ललन सिंह साथ हैं, तो बाकी सभी साथ हैं। जी, संजय झा और ललन सिंह का आज के समय में बस यही काम है कि वो सामंजस्य को बनाए रखें। बना कर के रखें, नीतीश बिल्कुल। कुमार का बार-बार ये कहना कि हम इधर-उधर चले गए थे, अब नहीं जाएँगे, ये जी, इसी जी। बात को रिपीट करता है, इसी बात को टेस्टिफ़ाई करता है कि नीतीश कुमार चारों तरफ से जो उनके सलाहकार हैं, वो इनको लगातार यही फीडबैक दे रहे हैं कि हम एनडीए के साथ बहुत अच्छे हैं। जी। मोदी के नाव पर ही हम सवार होकर इस बार बैतरनी पार कर पाएँगे। और एक तस्वीर भी आज नमन जी लगी है, उस तस्वीर में भी नीतीश कुमार ने बधाई दिया है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो बिहार ने किया उसका अनुसरण देश कर रहा है और जी। नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर भी लगी हुई है जदयू ऑफिस के बिल्कुल, सामने। बिल्कुल। देखिए, ये नीतीश कुमार हो सकता है कि ये पहले ही तय हो गया हो, जी, भाजपा नीतीश कुमार को उसका क्रेडिट देगी चुनाव में कि बिल्कुल, नीतीश बिल्कुल। कुमार ने हमें जातीय गणना करने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने आगे-आगे रास्ता दिखाया, हम पीछे-पीछे चले। जी, इसी जी, तरीके से जी। तो मोदी जी ने 7 निश्चय भी नीतीश का उठाया है बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। उसका क्रेडिट देते हैं मोदी जी उनको। वो जी, कहते रहे जी, हैं कि समाजवाद के सबसे बड़े चेहरा नीतीश कुमार हैं। ना जी, करप्शन का चार्जेस है, ना परिवारवाद का चार्जेस है। जी, तो आई थिंक दे म्यूचुअली एडमायर ईच अदर एज़ अ जी, पॉलिटिशियन और यही कारण है कि बार-बार वो एक-दूसरे के साथ आ भी जाते हैं और सहजता के साथ। कितना भी जी, कटुता हो जाए, मिट्टी में मिल जाएँगे लेकिन फिर चले जाते हैं भाजपा के साथ। जी, ये इस सहजता को बताता है कि कै दोनों एक-दूसरे से वो महसूस करते हैं। खैर, मैं बोल ये रहा था कि जी, नीतीश कुमार को आगे चल के बिहार में जो भी उपलब्धियाँ बिहार को देंगे मोदी जी या जो भी पैकेजेस देंगे, इनको नीतीश कुमार के ही नाम पर दिया जाएगा। क्योंकि जी, सर्वेज़ में नीतीश कुमार का चेहरा तेजस्वी से काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। जी, अब जी, जी, नाव देखिए अगर कोई तैरना न जानता हो, वो डूब जाए, तो बात अलग है। जी, लेकिन जी, नाव जी, में छेद हो जाएगा,
तो उस ना तैरने वाले व्यक्ति से लेकर तैरने वाली सबकी जिम्मेवारी बन जाती है वो। बिल्कुल, बिल्कुल, डर बिल्कुल, सबको बिल्कुल। लगेगा। जी, तो जी। नीतीश कुमार दरअसल वो नाव हो गए हैं जिसमें छेद हो गई है सर्वे के हिसाब से, जी, और किसी जी, प्रकार से कोशिश की जा रही है भाजपा और बाकी दलों के द्वारा कि जी, सहजता से जी, इस ऐसे एक परिस्थिति क्रिएट किया जाए जिसके चलते नीतीश कुमार बेहतर चेहरा बन जाए, विकल्प बेहतर बन जाए और एनडीए की जो नाव है वो तैर जाए। जी, अब आपने देखा था कि मधुबनी वाले सभा में जी, जी। सारा अनाउंसमेंट नीतीश कुमार ने किया, बिल्कुल, जैसा बिल्कुल। मैंने कहा था एक दिन पहले आपसे। जी, 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 आपने कैसा ही बताया भी होगा। था। बताया कि और अब नीतीश कुमार को जातीय आगे गणना का करके पूरा श्रेय जो है देश हुँ, भर में जो हो रहा है, इसका श्रेय नीतीश कुमार को दिया जाएगा। निश्चित रूप और से, जो निश्चित रूप से। रामप्रीत मंडल ने कहा है कि जी, नीतीश कुमार को संयोजक बनाना चाहिए, दरअसल ये रामप्रीत मंडल जदयू की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, नहीं, वो नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाकर एनडीए का संयोजक बनाने की सिफारिश कर रहे हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। पहला इस बयान जो है, जो उन्होंने नहीं दिया कि सीएम कुर्सी से हटाकर यहाँ लाइए, जी, जी, वो अंडरस्टूड है। जी, 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 वही जी। सिल्वर लाइनिंग जो आपको पढ़ना है। हाँ, वही अश्विनी चौबे ने भी कुछ दिन पहले लगभग इसी तरह की कुछ बातें कही थी, उनको उप प्रधानमंत्री बना दीजिए। आप सोच लीजिए, क्या भाजपा जी। बिहार में अपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम से हटा के सीधे दे देगी क्या? सवाल ही नहीं उठता है, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन मनोज तिवारी के बयान पर नमन जी जो बातें सामने निकल के आई हैं, उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन हैं। उन्होंने देखिए हाँ, चिराग पासवान हाँ, के बारे में भी बहुत हाँ। सारी बातें कही हैं। देखिए, उन्होंने जो मनोज तिवारी के बयान जब भी बिहार में आए हैं, तो वो विवाद का कारण बने हैं। जी, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बोला हो या पवन सिंह को लेकर बोला हो, खैर इस पे तो मैं चर्चा अलग से करूंगा। जी, लेकिन आज जो उन्होंने चिराग पासवान और नीतीश कुमार पर कहा है, ये दोनों बातें सच में विरोधाभासी हैं। जी, लेकिन जी, इसी को तो समझाने के लिए अब मेरी आवश्यकता है। जी, 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 देखिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का कोई माने चांस ही नहीं है। जी, जी। नीतीश को टरका कर टाल कर एनडीए आगे नहीं बढ़ सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, सत्ता में तो नहीं पहुँच सकती है, बाकी अपना 2015 में देख चुकी है। और ये कह रहे हैं कि भाजपा की कोई इमीडिएट मंशा भी नीतीश को किनारा करने की नहीं है। जी, जी। तो आखिर अपना सीएम देगी कैसे? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये कन्फ्यूजन ना रहे किसी को कि भाजपा अपना सीएम देना नहीं चाहती है। जी। नहीं, देना जैसे तो ही चाहती मौका ही है। मिलेगा, जैसे ही सहज स्थिति उत्पन्न होगी, भाजपा ये काम करेगी। जी, जी। इसीलिए इस एनडीए के बिहार चुनाव में बाकी किसी दल से ज्यादा भाजपा मेहनत कर रही है। जी, जी, निश्चित, बाकी निश्चित दलों रूप को से। भी अपने पैर में पैर बांध के दौड़ा रही है। जी, आरएलएम को दौड़ा रही है, चिराग पासवान को दौड़ा रही है, मांझी को दौड़ा रही है, जदयू दौड़ा रही है। हर जगह कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में सारे जिलाध्यक्ष उपस्थित रह रहे हैं, सारे जी। अध्यक्षों को बुलाया जा रहा है, प्रवक्ताओं की बैठक हो रही है, लगातार कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ये भाजपा ही कर रही है। नमन जी, अभी जो 3 दिन से मंथन चल रहा था बीजेपी और आरएसएस का, उसमें भी यही निकल कर के आया है कि बूथ स्तर पर जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष को कहा गया कि सभी को एनडीए गठबंधन दल के नेताओं को लेकर के, शीर्ष नेताओं को लेकर के आप क्षेत्र घूमिए। आप पटना में क्या कर रहे हैं? एक बात बता आप रहा हूँ लोगों के बाबा, पास जाइए। राम जी को जी, रावण से लड़ना था, जी, 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 जीतना था। जी, उन्होंने युद्ध किया, मार दिया, जीत गए। जी, महाभारत में एक प्रसंग है, मुझे जी, एग्जैक्टली याद नहीं है, आप बेहतर उस पर प्रकाश डाल सकते हैं, कि किसी से कोई जीत नहीं पाता। ये कंफर्म था कि वो जीत नहीं सकता था। जी, जी, तो उसने उसके साथ मैत्री कर ली, या एक दिन पहले जाकर प्रणाम करके उनका शिष्य बन गया। वो प्रसंग मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। जी। उसकी ताकत उसे कर्ण उसे मिल कर्ण गई। क कर्ण क क कर्ण की बात सामने आई हाँ, थी। कर्ण की बात थी। पूरा जी, प्रसंग बता दीजिए एक बार। जी। वो कर्ण जो है उसी परिवार से थे, लेकिन उनको मानना नहीं जा रहा था उस परिवार का। लेकिन अंत में जब लड़ाई की स्थिति आई, तो दुर्योधन जो है उनसे जाकर के मैत्री करके और उनको अपने पक्ष में लेके आया था। और तो कर्ण ने अपने ही परिवार के विरोध में युद्ध लड़ा। और उस युद्ध में कर्ण को अपने कर्ण भी पाले में करने की कोशिश की ना पांडवों ने। बिल्कुल कृष्ण ने छल से। जाकर छल किया ना। उसके बाद छल से उनका कवच जो था वो दूसरे खेमे ने ले लिया। चलिए, अब आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जी, नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी रावण की तरह हरा नहीं सकते थे, जी, तो कर्ण की तरह उनको अपने साथ कर लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। छल से, प्रपंच से, जिससे भी हो, जी, उनकी सारी स्कीम, उनकी सारी राजनीति मोदी जी को पूरा पसंद है। जी, जी, सात निश्चय से लेकर ये जनगणना सब कुछ अपने पाले में करना, ये सब जी, कुछ इस बात का परिचायक है कि मोदी जी को ये अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार ही वो मजबूत कड़ी है जो उनको डैमेज कर सकता है। तो जी, उन्हें विपक्ष के पास क्यों छोड़ना, अपने पास ले आए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात सच है कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल, मैंने कहावत था कि पारसों कमजोर हो जाता है धीरे धीरे, लगाते जी, लगाते। जी, 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 तो जी, अब हो सकता है कि नीतीश कुमार उस तरह से कमजोर होने की स्थिति में आ गए, कम से कम सर्वे तो यही बता रहे हैं।
जी। और चेहरे पर तो कम से कम नीतीश कुमार के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ये तो साफ समझ में आ रहा है। लेकिन एनडीए बिल्कुल। के पास बड़ा वोट बैंक है, इसे जी, जोड़कर देखा जा रहा है। मनोज तिवारी का बयान भी इसी तरफ इशारा है कि हम जी, नीतीश कुमार को छोड़कर नहीं चलेंगे। जी, हम जो भी रणनीति बनाएँगे उसमें नीतीश कुमार एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। जी, अब वो भूमिका ज़रूरी नहीं कि सीएम ही हो। जी, 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 नीतीश कुमार एनडीए के संयोजक हो सकते हैं। इसकी जी। प्रबल संभावना अब बन रही है। नमन जी, एक तरफ ये बात है और दूसरी तरफ एक और बड़ी बात है कि 2 दिन पहले आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि पिछली गलती हम नहीं दोहराएँगे और आकर के वो इस मनोज पर मैं तिवारी एक विश्लेषण करूँगा जांच पड़ताल अलग से। नहीं, मनोज तिवारी ने जो कह दिया है पवन सिंह को लाने वह की बात। करेंगे, वह बाबा करेंगे, उस पे बात करेंगे। जी, मैं जांच पड़ताल मैंने अलग से उसका हेडलाइन दिया है इसीलिए है। जी, खैर मुख्य विषय पर वापस आता हूँ। जी, रही बात अब दूसरे उनके बयान की, जी, जिसमें उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को भी हम लोग जी, जो उनकी भावना है, जो उनका डिमांड है, सीएम की डिमांड उन्होंने रख दी है, जी, उसे भी मानेंगे, जी। लेकिन समय के साथ मानेंगे, चलिए, आने वाले समय में। मतलब सीधी सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के लिए एक अलग से रोल तय किया जा रहा है और नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में नीतीश को आगे आगे करके बिल्कुल, लेकर के मतलब चलेगी। जो नीतीश में खराब है, उसे जी, पीछे छाँट रखा दिया जाएगा जाएगा, और जो अच्छा है, वो सामने रखा जाएगा। सामने रखा जहाँ जाएगा। नीतीश कमज़ोर, वहाँ भाजपा टेक ओवर कर जाएगी। जी, सम्राट चौधरी जी, आपको जाकर नीतीश कुमार को डिफेंड करते या उन कमियों को दूर करते नज़र आएँगे, भाजपा दूर जी, करती नज़र आएगी। और जहाँ नीतीश मजबूत है, उस पक्ष को भाजपा बुलाने की कोशिश करेगी। जी, जी, रही बात चिराग पासवान की, तो आज मनोज तिवारी के इस बयान ने ये भी स्पष्ट कर दिया जी। कि आने वाले समय में भाजपा यदि अपनी रणनीति पर सफल बिहार में होती है तो ठीक है, वरना उसे चिराग प्लान 2। पासवान को पुनः नीतीश की तरह जी, बैसाखी बनाने में आगे के लिए जी, जी, कोई जी, समस्या जी। नहीं है। कोई समस्या नहीं भाजपा होगी। संपूर्ण डोमिनेंस चाहती है, चाहे गठबंधन की तरह हो, साम, दाम, दंड भेद या मैत्री। जी, जो हो सके बिल करने के लिए वो तैयार है, वो बिहार को छोड़कर नहीं चलेगी। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बिहार के बाद फिर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और बंगाल के 2 बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, यही बात मैं कहना भी चाह रहा था कि बिहार वो कड़ी है जहाँ से उत्तर प्रदेश और बंगाल को साधा जाएगा। निश्चित रूप से युद्ध के लिए जो रणनीतियाँ बनती हैं उसमें बहुत कुछ है। नमन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और लगातार आपने देखा होगा कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले रणनीतियों में लगातार बदलाव हो रहे हैं, कई बयान आ रहे हैं, लेकिन उन बयानों का एंगल जो है सिर्फ यही है कि नीतीश कुमार के बिना कोई भी गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकता। खास करके ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझ गई है, इसलिए नीतीश कुमार को साथ लेकर के चलना होगा। अगली कड़ी में जल्दी ही नमन जी आपको जांच पड़ताल लेकर के आएंगे, देखिएगा जरूर, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी चीजें आपको खुल करके बिहार की राजनीति से जुड़ कर आएंगी और एनडीए गठबंधन से जुड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ और आने वाले समय में क्या नीतीश कुमार का एंगल होगा, नीतीश कुमार क्या फैसले लेंगे और किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, इन सभी बातों पर बहुत सारे खुलासे होंगे। नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।